यौम आज़ादी पर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। निश्तर समेत दीगर अस्पतालों में इजाफी बेड्स भी लगा दिए गए। तमाम अमला कल से अलर्ट रहेगा। इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का वाफिस स्टॉक भी मंगवा लिया गया है, जबकि तमाम शोबाजात के सरबराहान, प्रोफेसर्स और सीनियर डॉक्टर्स भी ऑन कॉल रहेंगे। आपको बता रहे हैं, यौम आज़ादी पर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अलीपुर में तजावजात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़क के दोनों तरफ के साथ फुटपाथ पर भी कब्जा माफिया ने पंजे जमा लिए हैं। मजीद बात करेंगे राना इमरान सईदी से। इमरान बताएगा। बिल्कुल, जैसा कि आज 13 अगस्त है, कल यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। अलीपुर में जो है रैलियां निकाली जाएंगी, लेकिन अलीपुर में तजावजात की भरमार है। जगह जगह जो कब्जा माफिया है सड़क पर, उन्होंने डेरे जमाए हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि भी कितना यहाँ रश है। और इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। तजावजात का खात्मा कराने में जो मकामी इंतज़ामिया है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। इस हवाले से जब PMO ऑफिस से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी अपना कोई मौक़िफ़ पेश ना किया। यहाँ पर कल रैलियाँ निकाली जाएंगी, उसके साथ जो है यहाँ शहरियों की जानिब से भी इस हवाले से जो है भरपूर मज़म्मत की जा रही है कि भी इंतजामिया जो है तजावजात हटा नहीं रही। तजावजात हटाने में मकामी इंतजामिया नाकाम है। राना इमरान सईदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी के नए ब्लॉक की तकमील समेत दीगर शोबाजात के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा कितने फंड्स जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल ऐसी है कि बहावलपुर जनूबी पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया की बात करें तो उसके लिए अच्छी खबर यहाँ के मरीजों के लिए ये है कि अब एमरजेंसी का जो काम रुका हुआ था फंड्स की कमी की वजह से पंजाब हुकूमत ने वो फंड्स जारी कर दिए हैं और मुख्तलिफ और शोबाजात के अंदर जो काम हो रहा था उसके हवाले से भी फंड्स की डिवेलपमेंट जो है वो सामने आई। इसी के ऊपर बात करेंगे तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर तलहा चीमा साहब से। सर फरमाइएगा, पैसे किस किस मद में आए हैं और क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया लशारी साहब। अर्ज ये है कि एक तो हमारी न्यूरो की स्कीम चल रही थी जिसमें हम मॉड्यूलर थिएटर हम उसका वो कर रहे थे। उसके लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि हमने उसमें कुछ 70 मिलियंस अपने जो कॉलेज की किटी है इसके अंदर से हमने लगाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अभी फौरी तौर पर लगा दें। तो लास्ट ईयर जब ये वाले फंड्स हमने लगाए उसके अंदर तो हमारे 6 वार्ड्स के अंदर जो हमने रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम स्टार्ट कराया था वो स्टॉप हो गया और उसकी वजह से बड़े नामसाइद हालात का हमें सामना करना पड़ा, मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम जो सी है ये अभी मंगल वाले दिन उसकी मीटिंग कंडक्ट हुई है 11 अगस्त को और वो अप्रूव हो गया है। वो 70 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो रेगुलराइज कर दिए हैं गवर्नमेंट ने और वो उनमें से 42 मिलियन के फंड्स भी रिलीज कर दिए हैं इस साल की एलोकेशन के तहत। तो वो इंशाल्लाह विद इन जैसे ही बोर्ड की मीटिंग होती है तो विद इन 2 और 3 वीक्स जो है वो हमारे पास रिलीज आ जाएगी उसकी। और फिर इंशाल्लाह हमारे जो ये 6 वार्ड्स के काम रुक गए थे अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की वजह से वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो हुई है वो सर हुई है इमरजेंसी के हवाले से, क्योंकि उसका काम भी बंद हो गया था कोरोना पैंडेमिक की वजह से। सारे फंड्स आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने उठा लिए थे। तो उसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 99 मिलियन के फंड्स जो हैं वो रिलीज हो गए हैं और वो हमारे पास पहुंच चुके हैं। उसकी भी हमने कल एक मीटिंग जो है वो एक्शन बिल्डिंग के साथ जो है वो कंडक्ट कर ली है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल QAMC और उसके अंदर ये कैटेगोरिकली डिसाइड कर दिया गया है कि मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर जितना भी बिल्डिंग से रिलेटेड काम है और जितना परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड काम है वो हर सूरत कंप्लीट करके 3 मंथ के अंदर हमने इसको फंक्शनल करना है इंशाल्लाह इमरजेंसी को। पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी कर दिए हैं। अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑनलाइन रिफंड्स करने का इकदाम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। मजीद बात करेंगे इकबाल सादिक से। इकबाल बताएगा। ऑनलाइन सिस्टम होने से जो सनतकार हैं मुल्तान के वो काफ़ी मस्बत रद्द अमल दे रहे हैं और खुश हैं। इनका ये कहना है कि पहले रिफंड्स के लिए इनको दर बदर ठोकरें खाना पड़ती थी और फिर इस चक्कर में अरबों रुपए जो है वो फंस जाते थे, नुकसान होता था। अब ऑनलाइन सिस्टम होने से एक तो ये फ़ायदा हो गया कि वक्त की बचत होगी और दूसरा इनके जो पैसे हैं वो भी इनको मिल जाया करेंगे। मुझे बताइएगा ये जो अकदाम है ये किस बुनियाद पर उठाया गया है और अब आपका एक्चुअल रद्द अमल को इसके अलावा आपको क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो मैं रूही चैनल का शुक्रगुजार हूं कि वो हमेशा हमारी चैम्बर की आवाज़ को आवाम तक पहुंचाते हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और गवर्नर स्टेट बैंक जनाब रज़ा बाकर साहब का, जिनकी ज़ाती काविश से ये बहुत अच्छा इक़दाम अमल में आया है जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स को ऑनलाइन रिफंड मिल जाया करेगा।
ان کی بہت ساری رقمیں پہلے رک جاتی تھیں اور ایکسپورٹ میں کافی رکاوٹ پڑتی تھی. اس سے ہمیں ہمارے ایکسپورٹرز کو بہت سہولت ملے گی اور اس سے ایکسپورٹ کے جو تمام سیکٹرز ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا اور ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے. جی بالکل، ایکسپورٹرز کے لیے بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی نیوز ہے کہ پہلے جو ان کی بہت ساری رقمیں تھیں وہ پھنس جاتی تھیں، اب یہ جو ذاتی دلچسپی لی ہے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کی کاوشوں کے بعد اب یہ اقدام اٹھایا گیا جس کے بعد اب یہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. آن لائن سسٹم کے لیے در بدر ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی. اقبال صادق ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آن لائن سسٹم کے حوالے سے مثبت رد عمل سامنے آیا ہے اور اب شہریوں کو کسی قسم کی کوئی ابھی آپ کو بتائیں کہ مہتر کالونی میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے. اسی بارے میں ہمیں جوائن کیا ہے محسن الملک نے. محسن، اپڈیٹ کیجیے گا. مہتر کالونی میں ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے جس کو بجھانے کا عمل جاری ہے. ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں. اس گھر کے اندر آگ لگی ہے. بتایا یہی جا رہا ہے کہ سلنڈر جو ہے اس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے، جہاں پر اس وقت بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ریسکیو کی ٹیمیں بر وقت یہاں پر پہنچ گئی ہیں لیکن کوئی بھی بڑا نقصان نہیں ہوا. کچن کے اندر یہ آگ جلی تھی اور لگی تھی. اس کے بعد کچن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اگر دکھاؤں یہاں پر کیمرہ مین میں دکھائیں تو ابھی بھی ہیٹ ہے، ابھی بھی کولنگ کا عمل جاری ہے اور کافی چیزیں یہاں پر جو ہیں افراتفری ہے. اور اس وقت جو ہے تارے بھی جو ہیں یہ الیکٹریسٹی کی وہ موجود ہیں، جو باکسز ہیں وہ اس وقت آگ میں اس وقت جھلس چکے ہیں. اندر کے حالات یہ ہیں کہ جو برتن تھے وہ پگھل چکے ہیں. اتنی زیادہ آگ تھی، اتنی شدت کی آگ تھی اور اس ساری صورتحال میں جو ہے جو افسران ہیں اس وقت وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے آفیسرز ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. تاریں ابھی بھی الجھی ہوئی ہیں. ہاں جی، کیا ہوا تھا جی؟ کتنے بجے کال ملی آپ کو؟ یہ ہمیں جیسے کال ملی ہے تو ہم نے فوراً اپنی 2 موٹر بائک اور فائر وہیکل موو کروائی ہے. تو موٹر بائک جب پہنچی انہوں نے بتایا کہ فائر زیادہ ہے. اس کے بعد ہم نے 2 مزید اپنی وہیکل اس لوکیشن پر موو کروائی ہیں مزید سٹاف کے ساتھ. تو بر وقت ہم نے فائر پر کنٹرول کیا. لیکن یہاں پر اس مختر کالونی کا بڑا ایک جو کہیں کہ یہاں پر کوئی اپروچ نہیں ہے گاڑی کی. ابھی بھی جو ہماری گاڑیاں فائر کی گاڑی یہاں پر پہنچی ہیں تو راستے میں مختلف جگہوں پر ہم نے لو ہینگنگ وائرز کو اوپر کیا پھر ہم یہاں پر پہنچے ہیں. مشکلات ہوئی ہیں؟ مشکلات بہت زیادہ ہرڈلز ہیں. جو کام ہم 5 سے 7 منٹ میں ہم نے کرنا تھا وہ ہمیں 15-20 منٹ لگ گئے. نقصان زیادہ تو نہیں ہوا؟ نقصان ان کا کچن پورا جل گیا ہے. اس میں انہوں نے اور بھی سامان رکھا ہوا تھا گھر کا. ٹھیک ہے، تو آپ کولنگ ہوگی؟ ابھی کولنگ مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ سلنڈر کیوں یہاں پہ پڑا ہے؟ یہ سلنڈر کو آگ لگی تھی. اٹھا کے دکھائیں ذرا اس کو. یہ بچ گیا سلنڈر؟ یہ سلنڈر بچ گیا. ٹھیک ہے، سلنڈر بچ گیا. ایک نہیں 2 تھے جس کے اندر گیس بھی تھی. کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کے اندر اگر سلنڈر پھٹ جاتا تو نقصان زیادہ ہو سکتا تھا. خان میں گھر میں آگ لگ گئی ہے. محسن الملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. مہتر کالونی کے یہ مناظر ہیں. ڈی جی خان میں گھر میں آگ لگ گئی. ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف ہیں جبکہ آگ گھر کے کچن میں سلنڈر کی وجہ سے لگی ہے. مہتر کالونی ڈی جی خان میں گھر میں آگ لگ گئی. پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کی جانب سے پرانی گاڑیوں کو خوبصورت اور قابل استعمال بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے ماہر عمران سے. عمران بتائے گا. جی بالکل، ہائی وے پنجاب پیٹرولنگ کی جو استعداد کار کو بڑھانے کے حوالے سے ان کی گاڑیوں کی مرمت کی گئی، اپ گریڈیشن کی گئی اور اس طرح جو ہے نئی گاڑیاں جو ہیں وہ بنائی گئیں. اس حوالے سے کیپٹن ریٹائرڈ ایڈیشنل آئی جی ظفر اقبال کی ہدایت پر ایس پی ملتان ریجن زبیدہ پروین کی زیر نگرانی یہ 12 گاڑیاں جو ہیں وہ بنائی گئیں اور مختلف اضلاع کو جو ہے وہ دی گئیں تاکہ جو پیٹرولنگ جو 24 گھنٹے روڈز پر گشت کرتی ہیں اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں کردار ادا کر رہی ہیں وہ ناکارہ ہو چکی تھی، بند ہو گئی تھیں، جن کی دوبارہ اپ گریڈیشن کر کے مکمل طور پر ان کو نیو کنڈیشن گاڑی کی دوبارہ اپ گریڈیشن کی گئی ہے. ماہر عمران آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کورونا وائرس سے بچاؤ بارے قومی جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کے احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے صوبہ بھر کی عدالتوں سے نمٹائے گئے مقدمات کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. ہائی کورٹ نے صوبہ بھر میں تعینات سیشن ججز سے نمٹائے گئے مقدمات کی رپورٹ بھی طلب کر لی، جبکہ چیف جسٹس کے حکم پر ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے صوبہ بھر کے سیشن ججز کو مراسلہ بھجوا دیا.
मरासले के साथ भिजवाए जाने वाले अदादो शुमार के लिए परफॉर्मा भी लफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचाव बारे कौमी जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के अहकाम पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली गई। आरलैया में इरासी रिकॉर्ड सेंटर्स पर करप्शन और सर्विस डिलीवरी की शिकायत। चीफ सेक्रेटरी ने इरासी रिकॉर्ड सेंटर पर करप्शन की शिकायत का नोटिस ले लिया है। मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इशफाक सियाल की ज़ेर सदारत आज जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर के जो अफीसरान हैं, इस साथ साथ महकमा माल के जो अफीसरानों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर लैया न्याज मुगल, असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सलमान लोन और असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ मोहम्मद समी ने भी जो शिरकत की। इनसे बात करते हैं, एडीसी साहब से बात करते हैं। सर, आज की मीटिंग के हवाले से बताएंगे। जी, इस हवाले से जो है चीफ सेक्रेटरी साहब का ये बेसिक कंसर्न था कि यहाँ पे जो है सर्विस डिलीवरी जो है और उसके हवाले से कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो डीसी साहब ने फ़ौरन ये इसी तनाजुर में ये आज की मीटिंग कन्वीन की है और इसमें तमाम इंचार्जेस और एडीएलआर्स और एलआरओस मौजूद हैं हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के पूरे डिस्ट्रिक्ट के। उनको वाज़े और दो टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि आइंदा किसी किस्म की रवैये के हवाले से या करप्शन के हवाले से या जो सर्विस डिलीवरी का अमल है उसमें अगर कोई सुस्ती का मुजाहरा किया गया या किसी किस्म का भी कोई अल्टीरियर मोटिव रिफ्लेक्ट हुआ उनकी कंडक्ट में, उनके रवैये में, तो उनको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आज इनसे ये कमिटमेंट ली है कि हम सिर्फ आवाम की खिदमत के जज्बे के से सरशार होकर अपने ऑफिस में बैठेंगे और बगैर किसी ज़ाती लालच और तमा के हम जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और किसी को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगेन हमने ये बात यहाँ पे फिर से दोहराई है कि अगर कोई आदमी किसी किस्म की कोताही में मुलव्वस पाया गया तो उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। इरादी रिकॉर्ड सेंटर अफसरान भरपूर इकदाम करेंगे। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कुछ बात करते हैं शजरकारी मुहिम की। जश्न आज़ादी के मौके पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से आवाम को मुफ्त पौधे दिए जाएंगे। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल पूरे मुल्क की तरह जश्न आज़ादी को भरपूर जोश व जज्बे से मनाने के लिए जहां खूबसूरत इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं पीएचए मुल्तान भी इसमें पेश है। पीएचए मुल्तान की जानिब से ऐलान किया गया है कि कल 14 अगस्त के दिन जो मुल्तान शहर भर में 2000 से ज़ायद जो पौधे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम में दिए जाएंगे। इस सिलसिले में मुल्तान शहर में मुख्तलिफ जगहों पर पॉइंट्स बना देंगे, जिसमें घंटा घर, चुंगी नंबर 9, गुलगश्त और शाशम्स पार्क में जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ पर लोगों को जो मुफ्त में पौधे दिए जाएंगे। जो पौधे हैं ये तमाम तर पीएचए की नर्सरी से और पीएचए ने अपने तौर पर खरीदे हैं, जिसका मकसद ये है कि जश्न आज़ादी को सब्ज हलाली परचमों के साथ साथ इस बात का भी एहसास दिलाया जाए आवाम को। पीएचए मुल्तान भी पेश है। अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर में पौधे लगाए हैं। इसी पर मजीद हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ तैयब सैफ ने। तैयब, बताएगा। पूरे बहावलपुर डिवीजन में शजरकारी मुहिम तो जारी है, जिसके तहत कमिश्नर साहब शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, पूरे डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर पौधे भी लगा रहे हैं ताकि हर शख्स, हर सरकारी मुलाजिम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सके और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन हैं और जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके जो मसाइल हैं वो भी साथ साथ सुनते जा रहे हैं। आज स्पेशल एजुकेशन स्कूल में पहुंचे हुए हैं यहाँ पर 10 BC के अंदर। इस वजह से कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, पौधे आपने लगा दिए यहाँ पर, लेकिन इस सेंटर के जो अपने मसाइल हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इस वाले से क्या कहेंगे कि ये मसाइल कब हल हो जाएंगे और कब तक ये तमाम चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी? इंशाल्लाह। देखिए, जब हमने मीटिंग की ना, मैंने और मैडम ने और हम सब लोगों ने मीटिंग की, तो उस वक्त ये मेरे नॉलेज में बात लाई गई थी कि यहाँ पानी का मसला है और ये लोग बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं पानी के रिगार्डिंग। इंशाल्लाह मैं और मैडम मिल के अल्लाह के फजल करम से इसको सॉर्ट आउट कर देंगे विद इन 1 वीक और सो। अगर कोई पैसे पीछे से नहीं आए या कोई इस तरह का इशू है, मैं इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करूँगा। पौधा अभी लग गया इंशाल्लाह। मैंने अभी जो मेरा जाने का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग पार्टिसिपेशन करें कि हमने हाँ पौधा लगाना है। और मैं बार बार ये बात आप लोगों को भी कहता हूँ, इनको भी कहता हूँ कि अगर इसी तरह ही हम लगे रहे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े कुछ पौधे हमारे मर जाएंगे, फिर हम और लगा देंगे, कुछ जिंदा बच जाएंगे। आने वाले 5-6 सालों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से। तो यही एक अवेयरनेस है मेरी जानिब से। तो यही मैसेज है कि मैंने 14 अगस्त को भी, कल भी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखा है और मेरा मैसेज यही है कि हरी झंडियों के साथ माहौल को सरसब्ज बनाएंगे। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीमिया खान का रुख करते हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सईदुल्लाह मुगल ने अहाता अदालत में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद बताएंगे आमिर भट्टी।
जी बिल्कुल, रहीमर खां में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सईदुल्लाह मुगल ने इहाते अदालत में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उसके बाद जो जजेस साहिबान हैं, जो वकला साहिबान हैं, वो भी यहाँ पे पौधा लगा रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं सीनियर सिविल जज शेख फयाज हुसैन से। सर, क्या कहना चाहेंगे जो हमारे ऑनरेबल जजेस साहिबान हैं, उसके साथ साथ जो वकला हैं, उनमें भी शजरकारी मुहिम के तहत जो जोश व जज्बा वो दिखते हैं, कितने पौधे आप लगाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके सामने है कि शजरकारी मुहिम 2020 का